और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और मंगलवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज शाम 5:31 तक रहेगी। आज फाल्गुन महीने की अमावस्या की स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या है। हिंदी संवत का आखिरी महीना फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही मंगलवार को पड़ने की वजह से ये भौमती अमावस्या कहलाएगी। शास्त्रों में फाल्गुन महीने में आने वाली इस अमावस्या को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। आज के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना शुभ फल देने वाला होता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन धार्मिक तीर्थों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। भौमती अमावस्या के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो अब आपसे चर्चा कर रहा हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत गोपनीय भी है और प्रकट भी है। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती घर में हो, दुर्गा सप्तशती, इसको खोलिए। इसके शुरू में ही पहला स्तोत्र है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। दुर्गा के 108 नामों का स्तोत्र, जिसमें दुर्गा जी के 108 नाम लिखे हुए। बड़ा महत्वपूर्ण तंत्र बता रहा हूँ जो रुपए पैसे से संबंधित है। कितनी संपदा आपको चाहिए, जितनी चाहिए सब मिलेगी। इसके 20 नंबर, 20 और 21 नंबर में, 21 नंबर लास्ट में, भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतविकांगते, भौमवती अमावस्या के रात्रि के आगे, भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतविकांगते, तो आज रात 9:16 के बाद से चंद्रमा शतविका नक्षत्र में है। भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतविकांगते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। जो इस स्तोत्र को लिख करके पढ़ता, विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। अब ये क्या है? यानी दुर्गा के 108 नाम लिखने चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। और ये 108 नाम अभी हमने आपको बताया कि कहाँ से हैं। पहला सप्त श्लोकी है और दूसरा दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है। उसके 20 नंबर श्लोक में लिखा है, गोरोचना लक्तक कुमकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयण विलिख्य यंत्र विधिना विधिज्ञो भवेत सदा धारयते पुरारे। यानी गोरोचक, लाख, कुमकुम, सिंदूर, कपूर और मधु, 3 प्रकार के मधु, यानी शक्कर, ये आपका शहद, ये सब मिला करके गोरोचन, लाख, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, घी की जगह दूध मिला सकते हैं, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वो शिव के तुल्य यानी मोक्ष रूप हो जाता है। इसके लिए जो कलम है वो अनार की कलम होनी चाहिए। अब अनार की कलम का मतलब ये नहीं है कि अनार की कोई बड़ी भारी वो कोई कंपनी बना के देगी। अनार की डंडी तोड़ लीजिए, चाकू से छील लीजिए, उसे लिखने लायक बना लीजिए। तो आप अगर आज ये बात जान रहे हैं और लिख रहे हैं तो लिख के उसको दबा मत दीजिए किसी कागज़ से, ऐसे चारों तरफ से दबाइए कि वो सूख जाए प्रॉपरली। इस तरीके से लिखे हुए यंत्र को और फिर इस माता का ये स्तोत्र पढ़िए भी और फिर इस यंत्र को धारण करिए। भवेत सदा संपदाम ध्रुवम, ये आपके पास संपदा को ध्रुव की तरह स्थिर कर देता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने एक महत्वपूर्ण बात आपको बताई और मुझे ये भी उम्मीद है कि इससे आप लाभ अवश्य उठाएंगे, आप लाभ अवश्य उठाएंगे। अब यहाँ चलते चलते एक बात ये कह दूँ, लेकिन लापरवाही की वजह से ऐसा मत कीजिएगा, चलो पंडित जी ने कहा है इसे लिख ले। नहीं, अगर वास्तव में आप असमर्थ हों, वास्तव में आप ऑफिस में इन्वॉल्व हों,
वास्तव में आप फैमिली की व्यवस्था में व्यस्त हों और आप ये सब चीज़ें सचमुच न इकट्ठी कर सकते हो, अपनी आत्मा पे हाथ रख के तय कर लीजिएगा। तो आपको कुछ न मिले तो सादे कागज पर लाल स्केच पेन से इसको लिख लीजिएगा। लेकिन यह विकल्प नहीं है, मूल जो लिखा है वही है। पूर्ण आनंद आपको तभी आएगा जब उससे लिखेंगे। और अगर आप लिख भी ना पा रहे हों तो सुन लीजिएगा। और अगर कोई महिला ऐसी स्थिति में हो कि वो लिख भी ना सकती हो तो किसी दूसरे से कहें कि तुम कहो और दूर से बैठ के सुन ले। आप समझ गए बात की? ये न केन प्रकार, ये शब्द, ये सब अक्षर, ये सब कान में जाने चाहिए, ये आपके कंपोजिशन में जाने चाहिए। तो ये थी चर्चा स्नान दान श्राद्ध आदि की फाल्गुनी अमावस्या के बारे में।